देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दारिश लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। अमेरिका और चीन के बीच आरोप प्रत्यारोप और फंडिंग को लेकर पीस रहे डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। संगठन के महानिर्देशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि इससे भी बुरा वक्त आने वाला है और ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं कि दुनिया कोरोना महामारी के कारण ज्यादा बुरा रूप देखेगी। उनकी चेतावनी के पीछे नए डेटा को आधार बताया जा रहा है, जिसके मुताबिक पूरे विश्व में सिर्फ 2 से 3% आबादी में ही इस वायरस के प्रतिशोध की इम्यूनिटी है और बिना वैक्सीन की स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार ने कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीबायोटिक टेस्ट की किट को इस्तेमाल पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को राज्यों से कहा कि टेस्ट किट में खराबी की शिकायतों को हम जांच करेंगे। 2 दिन तक सभी राज्य इसके इस्तेमाल पर रोक दे। दरअसल भारत में पिछले हफ्ते ही चीन से करीब 5 लाख नई किट खरीदी थी। इस किट की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे राजस्थान सरकार का कहना है कि इस किट की एक्यूरेसी सिर्फ 5.4% ही है। देश भर में मंगलवार तक मरीजों की संख्या 20,000 के पार पहुंच चुकी है। मंगलवार को 1461 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ संक्रमितों की संख्या 20,081 हो गई है। यह लगातार चौथा दिन है जब 1,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। इसके एक दिन पहले 1239 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं 19 अप्रैल को 1540, 18 अप्रैल को 1371 और इसी बीच ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3252 हो गई है। अब तक हुए रिकवरी रेट के हिसाब से भारत का रिकवरी रेट 17.48% है। कोरोना वायरस के इसी संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार ने लोगों की राय जानने के लिए मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार के मुताबिक देश में एक टेलीफोनिक सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के जरिए संक्रमणों के लक्षण और उसके प्रसार पर लोगों की राय ली जाएगी। लोगों के मोबाइल नंबर पर 1921 से फोन आएगा और कोरोना को लेकर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 1,71,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं संक्रमण का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच चुका है। 6,50,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। इमरान खान 15 अप्रैल को ईदी फाउंडेशन के अधिकारी से मिले थे। उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। स्पेन की ऐतिहासिक और विवादास्पद बुल फाइट अब इस साल रद्द कर दी है। सीएनएन के मुताबिक ब्रिटेन और वेल्स में 10 अप्रैल तक सरकार के आंकड़ों की तुलना से कई ज्यादा लोगों की जान गई है। उस समय आधिकारिक आंकड़ों में कहा गया था कि 9,288 लोग मारे गए थे, लेकिन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों में वास्तविक संख्या 13,121 थी। यह आंकड़ा 41% ज्यादा है। अब तक दुनिया भर में अमेरिका में सबसे ज्यादा 7,92,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इनमें मौतों की संख्या 42,000 के पार पहुंच चुकी है। स्पेन में 22,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इटली में यह आंकड़ा 24,000 के पार पहुंच चुका है और वहीं फ्रांस में भी यह आंकड़ा 20,000 को पार कर चुका है। सप्ताह में कारोबार के दूसरे दिन शेयरधारकों को मायूस होना पड़ा। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स ने 1,011 अंक नीचे 30,636 पर और निफ्टी ने 280 पॉइंट नीचे यानी 8,981 पर कारोबार किया। बाजार के गिरने का सीधा असर बैंकिंग, ऑटो और टेलीकॉम सेक्टर पर हुआ। इतना ही नहीं, बीएसई के सभी इंडेक्स आज गिरकर बंद हुए। वहीं बीएसई ने सिर्फ 2 सेक्टर में ही बढ़त देखने को मिली। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बैंकिंग सेक्टर में भी यह 5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा टेलीकॉम सेक्टर के शेयर लुढ़के हैं।